हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत जो बुक है हमारी प्रथम, उसको देख रहे हैं। देखिए, हमारा जो आपका नया चैप्टर हम लोग कल आपका प्रारंभ करे थे, नए प्रश्न एवं नए विचार, जिसमें हम लोग आपका बौद्ध धर्म के विषय में पढ़े, उपनिषद के विषय में पढ़े। आज हम लोग जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म और उपनिषद से संबंधित अगर किसी भी स्कूल के बच्चे का कोई भी आपका डाउट बनता है तो बच्चों आप मुझसे जरूर पूछिए। अगर किसी भी स्कूल के बच्चे का कोई आपका डाउट है, कोई प्रश्न है, आप हमसे अवश्य पूछिए उपनिषद के बारे में। अच्छा, कोई स्कूल का ऐसा बच्चा है जो जिस तरह से मैंने आपको सारी पाठ्यक्रम आपका शुरू कराए हैं कि आपका कोई भी बच्चा अपनी क्लास से माइक ले और आपका चैप्टर को आपका पढ़ना प्रारंभ करे, ऐसा वॉलंटरी बच्चा है कोई? मैं देख पा रहा हूँ सारी कक्षाएं आपके फुल भरी हुई हैं बच्चों। मैं पूछना चाहता हूँ कि है कोई ऐसा बच्चा या फिर किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। कल देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, कल जब हमने अपने चैप्टर को प्रारंभ किया था तो चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले एक कहानी सुनी थी, ठीक है, और उस कहानी के सामने शुरू किया। फिर हमने चैप्टर के अंतर्गत आप देखेंगे बौद्ध की कहानी से अपने लेक्चर को प्रारंभ किया। बौद्ध के विषय में पढ़ा कि बुद्ध कौन थे, बौद्ध कौन थे, उनके संस्थापक कौन थे, क्या उनसे जुड़ी संबंधित जातक कथाएं हैं, उन जातक कथाओं के विषय में हमने पढ़ा। क्लियर है बच्चों? ये सारी चीजें आपका पढ़ने के बाद हमने सारनाथ का जो स्तंभ है इसको देखा, स्तूप को, और हमने कहा कि इस स्तूप के विषय में हम लोग जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है हम लोग शेष जो भाग है उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमने आपका एक कहानी को पढ़ा, किस्सा गौतमी की कहानी, जो बौद्ध के सामने स्थिति पैदा कर रही थी कि जब उनका पुत्र एक्सपायर हो जाता है तो उस समय वो कैसे परेशान, व्यतीत और व्याकुल होती है, उस कहानी को हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा उपनिषद के बारे में कि उपनिषद क्या होते हैं। इसके साथ साथ भारतीय दर्शन की जो 6 पद्धतियां हैं उन सारी पद्धतियों को हमने देखा। क्लियर है? 6 पद्धति के शाखा में वैष्णिक न्याय, संख्या योग और पूर्व आपका मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा, इनके विषय में पढ़ा, वो इनके ऋषि में बैठा। और सबसे बड़े हमने जाना तो उपनिषद का मतलब क्या है। तो वो उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठना। और इनमें है क्या उपनिषदों में, तो देखेंगे इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच के जो वार्तालाप है, जो संवाद है, उसका संकलन किया गया है। जैसे आप लोग देखें, एक हमने कहानी इसमें छोटी पढ़ी थी, और ये देखिए बुद्धिमान भिखारी, छंदोपनिषद का ही एक ऐसा भाग और पाठ हमने पढ़ा। इस तरह से क्या लिखा हुआ है, हमारे उपनिषद लिखे गए और उनमें कोशिश की गई है कि कैसे हम आपका समझाएं कि उसका सार क्या है। अब देखिए कि आपको ध्यान देना होगा कि सबसे बड़ा जो सार है उपनिषद का, इसमें वर्णन है आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा की ही आपका चर्चा की गई है। तो इनको हम लोग देख रहे थे। फिर हमने इसके विषय में पढ़ा कि कौन कौन सी और महिला ऐसी हैं आपके पुरुष के अलावा जिनकी इसमें भागीदारी है, हिस्सेदारी है, इसको हमने देखा, ठीक। और हमने महर्षि पाणिनि के बारे में पढ़ा कि व्याकरण के खोजकर्ता ये हैं। स्वर और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखने का जो आधार सूत्र था, इन्हीं ऋषि ने आपका तैयार किया। अब हम इससे आगे अब जैन धर्म के विषय में पढ़ेंगे। कोई ऐसा बच्चा है जो खड़ा होकर माइक लेकर अपनी क्लास से चैप्टर को पढ़ना चाहता है? कोई भी बच्चा वॉलंटरी हो और जो पढ़ना चाहता हो, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। कोई बच्चा नहीं है ऐसा पढ़ना चाहता हो? मैं ही इस आपका लेक्चर को आगे पढ़ना प्रारंभ करता हूं और इसको मैं आपका देखता हूं कि क्या है आपके जैन धर्म के बारे में। क्लियर है? और हर एक चीजों पर हम लोग इसमें आपका एक एक करके आपका विचार करेंगे। देखिए, जैन धर्म इस युग के में अर्थात लगभग 2500 साल पहले जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों को प्रसार किया। देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है कि
इस युग की अगर बात करें तो ये आपका पुराना है जैन धर्म, और कह रहे हैं कि जो 24वें नंबर के आपका तीर्थंकर हुए हैं। देखिए तीर्थकर या तीर्थंकर इनको बोला जाता है, जो जैन धर्म के जो मुख्य गुरु होते थे ऐसा मान लीजिए, उनको ये आपका तीर्थंकर बोलते थे। ठीक, वह बज्जी के संघ के लिच्छवी कुल के एक राजा के क्षत्रिय राजकुमार थे। कैसे थे? लिच्छवी एक आपका कुल था, बज्जी आप लोग संघ आपका देखेंगे तो पिछले लेक्चर जो हमारा आपका चैप्टर है उसमें अगर आप मैप देखेंगे तो मगध के आसपास यानी मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे उसके आसपास आपको दिखाई देगा लिच्छवी जो आपका कुल है वो आपको दिखाई देगा। और कुल किसके थे? वज्जी संघ आपको वहां मिलेगा। कैसे थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। कितने वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया? 30 वर्ष की आयु में, और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन व्यतीत किया। उनके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? उसके बाद उन्हें आपका ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। देखिए वो मानते थे कि अगर जिसको आपको लगता है कि जिसको सत्य की खोज चाहिए, उस चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई आपका पुरुष हो, उन सभी को अपना घर जो है आपका छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों के की कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या। यानी कि ये मानते हैं कि आप ना तो किसी जीव को कष्ट दीजिए और ना ही किसी जीव की हत्या करें। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए प्राण प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है। किसमें दी है? प्राकृत में दी है। अच्छा, अब मैं अगर बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानूं कि बौद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है, चलिए अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, बताइए बच्चों, जल्दी बताइए किस भाषाओं में दी है? तो ये भी आपकी प्राकृत भाषा। कैसी है? प्राकृत भाषा है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार आपको पीछे की तरफ ले जाता हूं और आपको रिवीजन करा के आपको ध्यान रहे। दोनों ने कहा दी है? प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। कह रहे जो आम लोग हैं उन्होंने क्या करा, जो उनकी शिक्षा थी या फिर जो उनके अनुयायी मतलब जो उनके फॉलोवर थे बच्चों, जो उन्होंने कुछ आपका शिक्षा दी, तो आम जनमानस जो आम लोग थे उन्होंने उनकी शिक्षाओं को समझा। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। अब देखिए जब ये प्राकृत भाषा आपका मगध में बोली गई तो मगध में इसको बोलते थे मगधी। क्या बोलते थे? मगधी। जैन नाम से ही जानेंगे कि महावीर के अनुयायी को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत बिताना होता था। यानी कि क्या करेंगे, जो आपके महावीर स्वामी के जो आपके फॉलोवर थे, जो आपके जैन धर्म को मानते थे, उन्हें अगर खाना खाना है, उन्हें भोजन लेना है तो उसके लिए नियम था। भोजन के लिए वो आपका भिक्षा, भिक्षा मतलब भीख, वो किसी के घर जाएंगे, वहां से वो खाना मांगेंगे, उस खाने को खाएंगे। मांग कर सादा जीवन व्यतीत होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत आपका दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यानी कि जो आपके पुरुष हैं उन्हें आपका वस्त्र भी त्यागना पड़ता था, यानी कि वो बिना वस्त्र के रहे। देखिए जैनों में 2 शाखा बड़ी आपका प्रसिद्ध है। आप जो भी धर्म देखेंगे वो आपका अधिकतर आपके 2 भागों में विभाजित है। ऐसे ही जैन धर्म 2 भागों में बटा है, दिगंबर और आपका श्वेतांबर। ठीक है, एक ऐसे हैं जो आपके कपड़े पहनते हैं, एक ऐसे हैं जो आपके कपड़े नहीं पहनते। क्लियर है? तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपका संत फॉलो करते हैं 100%। देखिए फॉलोवर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन 100% जैन रूप में जिस तरह से उन्होंने उसकी
व्याख्या की है, जैसे कड़े उसके नियम बनाए हैं, तो आम व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है वो सारे नियम। कोई संत ही जो जैन धर्म के आपके फॉलोवर बन जाते हैं, जो जैन धर्म की दीक्षा को एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग ही क्या करते हैं, उनको ज्यादातर स्वीकार कर। ठीक है, तो हमको देखना है। अब देखिए थोड़ा यहाँ आपका समझिए, जैन शब्द का मतलब समझिए। जैन शब्द का अर्थ जो है जिन आपका शब्द से निकला, यानी कि जो जैन शब्द है वो जिन से बना है। जिन शब्द का अर्थ है विजेता। क्या है? विजेता। अब देखिए, चाहे बौद्ध धर्म को पढ़ लो, चाहे जैन धर्म को पढ़ लो, सब क्या बात कैसी करते हैं? आपके कर्म, नित्य कर्म, संयम, इनकी बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? कह रहे मानव जीवन को अगर आपको पार तारना है तो आपको कर्म अच्छे होने चाहिए, आपकी चीजें बहुत सरल होनी चाहिए, आप किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। भाई यही तो कहा गया है बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी, कि आप किसी को कष्ट ना पहुंचाइए, सरलता से अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। ठीक, महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? अब कह रहे कि महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक छोटा सा प्रश्न आप मुझे बताइए कि जैन धर्म पुराना है कि बौद्ध धर्म? सबसे प्राचीन कौन सा है, या सबसे पहले कौन सा आया, जैन धर्म के बौद्ध धर्म? चलिए, कौन बच्चा बताए? पता है बच्चों? चलिए मैं आपको बता देता हूं, जैन धर्म आपका बौद्ध धर्म से पुराना है। ठीक है, अब क्यों है इसका प्रमाण ढूंढिए, नहीं तो कल मैं आपको आराम से बता दूंगा। फिर भी मैं छोटी छोटी हिंट दे देता हूं कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के ए तीर्थंकर श्री कृष्ण के समकालीन थे। श्री कृष्ण के समकालीन थे, क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा है और आप इसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये कौन से नंबर के तीर्थंकर बने? 24 नंबर के, यानी कि 23 इनसे आपके पहले भी रहे होंगे। समझ रहे हो? कौन से नंबर के हैं? 24 नंबर के, और अंतिम है तो 23 इनसे पहले भी रहे होंगे। एक छोड़ा अभी लॉजिक समझिए। वैसे आप देखेंगे तो एक आपको ऋषि मिलेंगे, इनके ही जैन के आपका तीर्थंकर है, जो आपके श्री कृष्ण के समकालीन है। ये आपको कल खोज के लाना है, नहीं तो मैं कल आपको आराम से बताऊंगा। तो चैप्टर शुरू करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल और बहुत सारी चीजें हैं जो हमको जाननी है। देखिए मैं आपको बता दूं, आप तो अभी छोटी क्लास में हैं। जब आप लोग अपना ग्रेजुएशन करोगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत बड़ा आपका चैप्टर है। आपको बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में, बौद्ध धर्म के समाज में कैसे फैला उसके बारे में, बौद्ध धर्म के प्रसार विश्व में कैसे फैल गया। आप देखिए, अगर आप देखेंगे जैन धर्म के आपके फॉलोवर थोड़े कम हैं, क्योंकि जैन धर्म के जो नियम हैं वो बड़े सख्त हैं। कैसे हैं? बड़े सख्त हैं। बौद्ध धर्म के थोड़े इनसे आपके शिथिल हैं, मतलब इनसे हल्के हैं, आपके लचीले हैं। और आप ये भी पढ़ेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म भारत से निकल के पूरे विश्व में फैल गया। देखिए चाइना के में भी आपका बौद्ध है, तिब्बत जाइए वहां भी बौद्ध है, जापान जाइए, मलेशिया जाइए, कंबोडिया जाइए, वियतनाम जाइए, बुरनोई जाइए, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर, श्रीलंका में देख लीजिए आप, आस पड़ोस में नेपाल में भी आपको बौद्ध मिलेंगे, भारत में बौद्ध है। तो क्या कारण है कि भारत से निकलकर पूरे विश्व में फैला, और एक बहुत बड़ी व्याख्याति है हमारी। इन सब के विषय में आप आफ्टर ग्रेजुएशन या आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, और जब आप हिस्ट्री को विषय चुनेंगे अपना तो वहां आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, और फिर आपको समझ आएगा कि बौद्ध धर्म और आपका जो हमारा वैदिक धर्म है, संत सनातक वैदिक धर्म में क्या सामान्यताएं हैं। तो ये सब चीजें जब आप बड़े होंगे तब आपको चीजें मिलेंगी। तो फिलहाल एक जनरल रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर कोई आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म क्या है, जैन क्या है, तो आपके विषय में पता हो, लेस एंड लेस, मोर एंड मोर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखिए, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। देखिए अब कह रहे जो ऐसे नियम बने हैं, अधिकांश मतलब बहुत सारे व्यक्ति के लिए ऐसे नियम का पालन करना क्या था, बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर छोड़ दिए। क्या कर दिए कि हजारों व्यक्ति ऐसी थे जो इस नई जीवन शैली को जीना चाह रहे थे, सीखना चाह रहे थे, तो क्या कर दिया, अपना घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। भिक्षु बोला गया है जो आपके पुरुष है,
भिक्षुनी बोला गया है जो आपकी महिलाओं ने घर छोड़ा है। तो इन दोनों को आपका भिक्षा देते थे और आपका भोजन कर उनकी सहायता करते थे। ठीक। मुख्यतः व्यक्तियों ने जैन धर्म का समर्थन किया है। जो आपके व्यापारी लोग हैं उन लोगों ने क्या किया है, मुख्यतः जैन धर्म का समर्थन किया है। देखिए, जितने भी आपके बड़े बड़े व्यापारी होंगे, एक मैं आपको साधारणतः बात बता रहा हूं बच्चों, कि ऐसा जरूर नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा अब आपकी पॉसिबिलिटी है कि जितने भी आपके बड़े बड़े व्यापारी हैं वो सब जैन धर्म के आपके फॉलोवर हैं। वो जैन धर्म को मानते हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं। और अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म सर्वाधिक आपका प्रचलित कहाँ है, तो व्यापारी वर्ग, जो वैश्य आपका वर्ण आप लोग पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो आप देख सकते हैं कि वैश्य ने सबसे ज्यादा क्या किया है, आपका जैन धर्म को अपनाया है। और बौद्ध की स्थिति में देखें तो शूद्र और क्षत्रिय ने, सबसे ज्यादा शूद्रों ने बौद्ध को एक्सेप्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यधिक कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। अब देखिए, किसानों के लिए क्या पड़ गया, बहुत आपका कठिन पड़ गया, क्योंकि अगर किसान को अपनी फसल की रक्षा करनी है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको मारना पड़ेगा। और जैन धर्म क्या बोलता है कि आप किसी जीव को नहीं मारोगे, क्योंकि हर जीव में आत्मा बसती है और हर जीव को जीवन प्यारा है। अगर किसान कीड़े मकोड़ों से प्यार करेगा तो उसकी फसल कहां से होगी, तो उनके सामने समस्या है, तो वो क्या नहीं कर सकते, इसको फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए आप देखेंगे ये जो आपका जैन धर्म है, ये विशेष रूप से जो आपका व्यापारी वर्ग है, उस व्यापारी वर्ग में ही आपका प्रचलित हुआ, ना कि बच्चों किसानों में इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और आपको याद भी रहना चाहिए कि क्या कारण है, क्यों उसके इतने कठिन नियम हैं कि जिस प्रकार आपके समाज के आम लोग इससे ना जुड़ पाए। आगे चलें। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही, यानी कि जो पहले आपका शिक्षा होती थी वो माउथ टू माउथ आपका ट्रांसफर होती थी। समझ रहे, माउथ टू माउथ का कैसा मतलब है कि जिस तरह से आपके वेदों का पठन पाठन था ना, कि मान लीजिए मेरे को शिक्षा आती, मान लीजिए मैं जैन धर्म का आपका फॉलोवर हूं, मैं जैन धर्म का संत हूं, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, आप उस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और आप उसको याद कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, ठीक, और फिर आप उसको इसी तरह से आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, आप किसी और को वो शिक्षा दे रहे हैं। तो पहले शिक्षा क्या थी बच्चों, माउथ टू माउथ आपका ट्रांसफर थी, यानी कि सदियों तक कैसी रही, आपका मौखिक रही। अब देखिए, आप शिक्षा लेते हैं, आज कौन सी है, आज मौखिक लिखित दोनों है, और लिखित का ज्यादा महत्व है। जो मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको किताब में लिखी हुई है, लिखी है कि नहीं लिखी है, तो अब मैं आपको लिखित रूप में पढ़ा रहा हूं। मौखिक का एक आपका पुराना समय था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 साल पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई, यानी कि 1500 साल पहले की ये सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। और जो आप शिक्षा पढ़ रहे हैं ये सब उस समय की लिखी गई पुस्तकों के आधार पर ही आप पढ़ रहे हैं। क्लियर है, यानी कि 1000 साल तक तो आपका मौखिक रूप से, यानी कि माउथ टू माउथ आपका ट्रांसफर होता रहा इन सारी शिक्षाओं का। तो इतना हमने पढ़ा, इतना किसी को कोई समस्या बनती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा, चलिए पूछिए। देखिए, मैं आपको एक प्रश्न बता रहा था, फिर भी मैं उसका उत्तर दे देता हूं। कह रहे हैं कि जो जैन धर्म के 22वें जो आपके तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है, अरिष्ट नेमिनाथ, वो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई, ये आपको ध्यान रख रहा है, इसलिए मैंने कहा था ना कि एक लिंक से कृष्ण जुड़ता है। तो जैन धर्म ज्यादा पुराना है तुलनात्मक रूप से बौद्ध, ठीक है। चलिए आगे बढ़, अब हम बात कर रहे हैं संघ की। अभी हम लोग पिछले चैप्टर में भी संघ के विषय में पढ़ रहे थे, गण के विषय में पढ़ रहे थे, और बहुत सारे हमने संघ देखे, बज्जी संघ, महासंघ, मगध, महाजनपद। आइए संघ के विषय में पढ़ते हैं
और थोड़ा इसको आपका जानने का जो है प्रयास करते हैं और चीजों को देखते हैं कि क्या है संघ, ताकि हमको भी पता लगे कि हम किस संघ की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, महावीर तथा बुद्ध दोनों ने ही माना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब कह रहे चाहे जैन धर्म के हो संत हो चाहे बौद्ध धर्म के, दोनों ने क्या माना कि घर के त्याग करे बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो आपको घर का त्याग करना आवश्यक है। ऐसे लोगों के लिए जिन्हें संघ नामक संगठन बना है जहां घर का त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सके। अब देखिए, जिन लोगों ने अपने घर को त्याग कर दिया है उन लोगों को भी तो कहीं रहना पड़ेगा ना, तो उन लोगों को रहने के लिए ही उनके घर त्याग दिए, तो एक ऐसा संघ बनाया, संगठन जहां लोग एक साथ रहते। एक संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में संकलित है, यानी कि जो आपके अपना घर छोड़ के आए हैं और जिन्होंने बौद्ध धर्म की आपकी शिक्षा ली है, उनको संघ में रहने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। वो नियम आपके विनय पिटक नामक ग्रंथ में थे। यानी कि ऐसे मान लीजिए, जिन लोगों ने घर छोड़ा है बौद्ध धर्म के पास गए हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के स्कूल में उन्होंने एंटर किया है, जैसे आपने किया है ना एंटर, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपको यहाँ नियम है कि आपकी क्लास आपके इतने बजे चलेगी, इतने बजे छूटेगी, लंच होगा, डिनर होगा, इस तरह से। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ रखी हुई थी और वो सारा जितना भी नियमावली नियम था वो विनय पिटक में था। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या रहते थे, अलग अलग थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजाओं के अपने काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने कर्ज देने वाले से अनुमति थी। यानी कि आप तभी संघ का पार्ट बन सकते हो जब आप जिसके अधीन हो आप उससे परमिशन लेके आई। मान लीजिए आपको बौद्ध संघ में जाना है तो आपको अपने माता पिता से लेनी पड़ेगी। कोई दास है, कोई गुलाम है, उसको अपने दास से लेनी पड़ेगी जो उसको स्वामी है। राजा को अपनी प्रजा से, जनता से लेनी पड़ेगी, और कोई कर्जदार है तो उसका जो कर स्वामी है उससे लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान देना। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, यानी कि एक स्त्री को अगर अपना सब कुछ छोड़ के बौद्ध संघ में जाना है तो उसको अपने पति से अनुमति लेनी थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में व्यतीत करते थे, मेडिटेशन में, ठीक, और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांग। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी कि साधु भिखारी की लिए एक प्राकृत शब्द है, ठीक, कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे, ठीक। किसी तरह की लड़ाई आपस में निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बौद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ के संघ के नियम अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं में रचना की। कैसी की है? सुंदर आपकी जो कविता है उसमें इन्होंने आपकी रचना भी की है। अब थोड़ा सा विहार के विषय में पढ़ लेते हैं। बिहार नहीं, विहार। बिहार राज्य है और विहार वो जगह है जहां पर ऋतु प्रवास के समय वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु गुफाओं में अपना निवास स्थान बनाते थे। आप देखते हैं ना, केवल विहार, राम विहार, तो बिहार का मतलब बिहार वाला राज्य नहीं, ये ध्यान दीजिए, आप नोट करिएगा। आपको बहुत कॉलोनी का नाम बिहार मिलेगा, राम विहार, वाटिका विहार, ईटीसी, बहुत सारे विहार आपको मिल सकते हैं, ठीक है, बसंत विहार, ठीक है, विजय विहार, इस तरह की चीजें आप ध्यान दीजिए। जो शहर होते हैं, शहरों में आपके नाम होते हैं कॉलोनी के। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तब वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय पर अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक
शरणार्थी स्थल यानी कि जहां पर अधिक ये लोग आपका रुक सकें कि आवश्यकता का अनुभव किया, तभी कई शरणार्थी स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभ विहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में कुछ विशेषकर पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया था। इस तरह की गुफाओं में वो लोग आपका निवास, आपको पता होना चाहिए, इस तरह की गुफाएं होती थी जो आपके कट लगते थे, जो उनको वर्षा ऋतु से बचाती थी। इस तरह की गुफाओं में वो लोग आपका निवास कर। ठीक है, देखिए चैप्टर वैसे अब ये थोड़ा सा ये और बचा है, इसको समाप्त कर देते हैं पूरे चैप्टर। किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि को विहार का निर्माण होता था। अगर किसी राजा ने किसी अमीर व्यापारी ने कोई भूमि को दान में दे दिया है तो वहां भी विहार का निर्माण होता है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई लेकर आते थे। इसके बदले में भिक्षुणु लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले सदियों में बौद्ध उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। अध्याय 9 में इसके बारे में तुम और अधिक पढ़ोगे। अब देखिए चैप्टर तो बच्चों आपका समाप्त हो गया है पूरा। इसमें एक टॉपिक छोटा सा रह गया है, बड़ा आपका इंटरेस्टिंग है और लगभग 2-4 मिनट का ही है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ। एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए अगर ये पढ़ना है तो। 2-4 बच्चे ही हाथ खड़ा कर रहे हैं जी। ऐसी बात थे, आप लोग नहीं पढ़ना चाहते? चलिए नीचे कर लीजिए। चलिए पढ़ देता हूँ। देखिए हम बात कर रहे हैं आश्रम व्यवस्था की। आपने सुना होगा पहले लोगों को अपना घर त्याग करना पड़ता था शिक्षा के लिए, फिर उसकी शिक्षा होती थी, फिर उनका विवाह होता था, फिर कुछ आपके संस्कार होते थे, फिर उसके बाद उनको गृह त्याग करना पड़ता था, फिर सन्यास बनना पड़ता था। चाहे आप रामायण देख लीजिए और महाभारत देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए काफी लंबा हो जाएगा और अन्य जानकारी भी है, फिर इसके आपके प्रश्न उत्तर भी कराने हैं। कोई नहीं, इसको कल करते हैं फिर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों को चैप्टर में बहुत आनंद आया होगा। थोड़ी फिलोसफिकल आपकी चीजें हैं, धर्म से जुड़ी हुई आपकी चीजें होती हैं, तो हमें इनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, इनको समझना भी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर को घर से रिविजन करके आइए। कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए बच्चों। कल मिलते हैं हम लोग इसी के साथ, इसी समय पर। चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।